नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सरमार। वृश्चिक राशि वालों, आपके जीवन में शनिदेव की क्या भूमिका होती है, आज हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे और कैसे अपने इस शनिदेव को आप प्रसन्न रखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। तो वृश्चिक राशि वालों का जो जीवन है उसकी स्थिरता शनि पर ही निर्भर करता है। याद रखिएगा, वृश्चिक राशि वालों का जीवन की स्थिरता यानी कि उतार चढ़ाव ना हो, ये शनिदेव ही डिसाइड करते हैं। आकस्मिक समस्याएं, आकस्मिक बाधाएं भी आपके जीवन में शनिदेव ही देते हैं। और वृश्चिक राशि में शनिदेव जरा भी कमजोर हो जाए तो अपयश के कारण भी बनते हैं। यानी आपको जीवन में कलंक लगता है, अपयश मिलता है। खासकर नौकरी और काम कारोबार के मामलों में आमतौर पर आपको अपयश लगता है। लेकिन अब हम ये समझते हैं, आपकी कुंडली में देखकर कैसे जानेंगे कि शनिदेव कहाँ पर विराजमान है और क्या। तो पहले समझते हैं, आपके अगर प्रथम भाव में वृश्चिक राशि के शनिदेव बैठे हुए हैं तो इसका मतलब होता है आप बहुत मेहनती होंगे और साथ ही माता का सम्मान करेंगे। सुख समृद्धि बढ़ती ही चली जाएगी और आपके जो काम करते हैं, प्रोफेशन जो है आपका, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। वैवाहिक जीवन भी सुखी करते हैं और इस समय अपना मकान, भूमि का सुख आपको, माता का सुख आपको जरूर मिलता है अगर शनिदेव आपके लग्न में है तो। अगर द्वितीय भाव में शनिदेव हैं तब ऐसे में आपको परिवार का साथ मिलता है, अपनों का साथ मिलता है, लेकिन आपकी वाणी एकदम से कठोर होती है। यहाँ भी द्वितीय भाव में धन भाव में बैठकर शनिदेव मकान, भूमि, वाहन का सुख देते हैं। तमाम रुकावटें दूर होती है और आपके भाई बहनों का साथ भी मिलता है। और अगर तृतीय भाव में बैठ जाए तब आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले होते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद ही आपका भाग्य साथ देता है। यानी कर्म प्रधान यहाँ पे होना होता है। आपकी जो बुद्धि है बहुत तेज होती है, संतान का सुख मिलता है, ईमानदार होते हैं, पिता से मनमुटाव रहता है, जीवन में बहुत मेहनत करते हैं और कभी कभी विदेश यात्राएं करना या फिर अनावश्यक खर्च करना भी देखा जाता है। अगर वृश्चिक में चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठ जाएं तब यहाँ पर पंच महापुरुष योग का निर्माण हो जाता है। अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। प्रतियोगिता परीक्षा, नौकरी के लिए भी यहाँ पर एक नए रास्ते देते हैं शनिदेव। यानी यहाँ चौथे भाव का शनि आपके जीवन में ऊंचाइयाँ ही ऊंचाइयाँ देता है। अगर पांचवें भाव में बैठ जाए तो लव मैरिज करते हैं, पुत्री संतान होने का योग भी बनता है, आकस्मिक धन लाभ भी होता है और आप बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आपका वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरत होता है, अपनों का साथ मिलता है, लेकिन वाणी में थोड़ा सा कठोरता रहता है और यहाँ पर आपको अपने भाई बहन, माँ से लाभ होने की संभावना भी बनती है। लेकिन छठे भाव में अगर शनिदेव विराजमान हो जाए तब बहुत मेहनत करने पर भी आपको इसका फल नहीं मिलता और साथ ही बेमतलब के आप कर्जों में फंस जाते हैं। हर काम में रुकावट आती है, पुलिस केस, मुकदमा, हॉस्पिटल पे खर्च होता है। बहुत मेहनत के बाद भी शुभ फल नहीं मिलता और यहाँ पर माता और छोटे भाई बहनों के उनके जीवन पर भी थोड़ा सा परेशानी रहता है। अगर सप्तम भाव में शनिदेव आ जाएं या आपकी कुंडली में है तब ऐसे में आपका जो जीवन साथी है उनका स्वभाव बहुत उग्र होता है।
हालांकि वैवाहिक जीवन खुशियाँ रहती है और पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस है तो वहाँ भी लाभ होता है, इनकम में वृद्धि होती है, फादर का पिता का साथ मिलता है और किस्मत भी साथ देता है। साथ ही सातवें भाव का शनि अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख देते हैं। अगर अष्टम भाव में बैठ जाएं तो हर काम में रुकावटें आती है, टेंशन देती है। आपकी वाणी भी लगे, आप अच्छा भी बोलेंगे तो लोगों को बुरा लग जाता है। घर परिवार भी साथ नहीं देता, यानी कि हर तरफ से, चारों तरफ से कष्ट, माता को कष्ट, बच्चों से कष्ट, आकस्मिक हानि या फिर यादाश्त कमजोर होने जैसी चीज़ें हो जाती है। अगर आपके नवम भाव में शनिदेव बैठ जाएं, तब ऐसे में जीवन साथी और पिता से लाभ होता है, किस्मत भी साथ देता है। आप कठिन परिश्रम भी करते हो, विदेश यात्राएं करवाते हैं। नवम भाव के शनिदेव और प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलती है। हालांकि अपना मकान, वाहन, भूमि का सुख मिलता है, लेकिन दसम भाव में अगर शनिदेव विराजमान हो जाए तब आपका कामकाज बहुत अच्छा चलता है, विदेश जाने के योग बनते हैं और साथ ही दाम्पत्य सुख भी मिलता है, धन में वृद्धि होती है। पार्टनरशिप में जाएंगे तो वहाँ लाभ होगा, यानी कि यहाँ पर खर्च होते हैं लेकिन आपके करियर में बदलाव भी होता है। अगर 11वें भाव में शनिदेव आ जाएं तब बड़े भाई बहनों से लाभ होता है, पुत्री की प्राप्ति होती है, यानी लड़की संतान। आप बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और जीवन की तमाम रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाती है। अगर आपके 12वें भाव में शनिदेव विराजमान हो जाए तब विदेश जाने के, विदेश में रहने के योग बनते हैं, लेकिन काम काज खत्म हो जाता है। कोर्ट केस मुकदमा, पुलिस कचहरी में बेमतलब खर्च करवाता है और परिवार वालों का अपने लोगों का साथ भी नहीं मिलता। आपकी वाणी भी करवाहट लिए होती है और हमेशा ही रूखा बोलने के कारण पिता से भी दूरियां आ जाती है। अब इतनी सारी चीज़ों को देने वाले शनिदेव अगर आपके बुरे घर में, बुरे भाव में बैठ जाएं, जैसे कि हमने कहा कि यदि 3, 6, 8, 12 भाव या नीच राशि मेष में स्थित हो शनिदेव, तब क्या होता है, तब जीवन में परेशानी बढ़ती है। लेकिन आज हम बता रहे हैं उतने न जाके आप इतना जान लें कि शनिवार को खाने पीने की चीज़ों का दान करें, जिससे कि आप अपयश से बचे रहेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि शनिदेव पर ही निर्भर करता है आपके जीवन की स्थिरता। तो यहाँ पर आप चाहते हैं उनको मनाना, तो शनिवार के दिन हनुमान जी और राम जी दोनों को ही आप यहाँ पर प्रणाम करें और हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करना शुरू कर दें। हनुमान चालीसा रोज़ सुबह पढ़ें, रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।